हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया वार्षिकी 2026 का करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का टोटल एक साल का निचोड़ है, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसका हम प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट चौथा, और इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए LEAP, जिसका अर्थ होता है स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम, नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना जो है इसको पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से। ओजू जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारदोलोई समिति। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव जो है इसका नया सदस्य देश बना है। फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, लियो जो है इसका शुभंकर नहीं है, बाकी ये जायू, क्लच, मेपल ये इसका शुभंकर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान से उद्घाटन किया गया है? प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा विज्ञान, नई दिल्ली। भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी?
कौन सा देश जो है बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस। ऐसा करने वाला रूस देश है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ एप दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है जारी करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? 2, 1, 3, 4। इसी नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग ने जारी किया था और ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जारी किया था। जागृति ऐप जो है उपभोक्ता मामले विभाग ने किया था और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्जा को खोलने की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्जा को खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम। बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बक्सर में स्थित है। बक्सर में ये जिला स्थित है। जिला नहीं, ये रामसर स्थल बक्सर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25। 44 से जो है 25 हो गया है। 2011 में 44 था और 2023 में जो है 25 हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु द्वारा। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। एशिया कप 2025 के बारे में जो है सत्य कथन का चयन करें। इनमें जो है ये चारों कथन सत्य है। 1, 2, 3, 4, ये डी ऑप्शन सही है। चारों कथन सत्य है। देखते हैं क्या क्या है। एशिया कप जो है फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। सही है। इस मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया था। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया था। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया था। भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है। ये चारों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक सेम हर्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? पुस्तक है सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, इसकी लेखिका जो है कौन है? तो ये है डॉक्टर मनीषा वी रमेश। डॉक्टर मनीषा वी रमेश ने एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम है सेम हर्ट सेम वर्ल्ड। आईआईटी बॉम्बे जो है अपने महत्वाकांक्षी किसके साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्ष मिशन।
दक्ष मिशन के साथ जो है भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और इसका उद्देश्य है दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना। अगला प्रश्न है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? प्रश्न है, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास वायु समन्वय। अभ्यास वायु समन्वय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण, जिसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं, करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है 22 का सी, दिल्ली। दिल्ली। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत राजकीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.4%। 4.4%। अगला प्रश्न है, चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज के यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेईपान नदी पर बना हुआ है। बेईपान नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? इस पुस्तक का शीर्षक जो है क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय गायक थे। जुबिन गर्ग जो है, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, वह असम के एक लोकप्रिय गायक थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? प्रश्न है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंट की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा किस कंपनी को जारी की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी। अगला प्रश्न है,
असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसका राइट आंसर है 29 का डी। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सब कथन सत्य है। देखते हैं कौन कौन सा कथन है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। कोल्ड स्टार्ट। कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया। भारतीय सेना ने जो है अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये बना है बालोद जिला। बालोद जिला जो है पहला छत्तीसगढ़ का बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? टाइफून बुआलोई ने जो है निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम में किया है। किस देश में किया है? वियतनाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है और यह 34वां सरस्वती सम्मान होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, इन्हें जो है सरस्वती सम्मान 2024 जो है 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। MEM हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? MEM हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यह व्यवस्था शुरू किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है एंड्रयू पार्सन्स को। एंड्रयू पार्सन्स को पुनः अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क जो है डाइस के तहत बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परियोजना हिमांग के तहत यह सड़क बनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बार्डेनियन जो है फिजियोलॉजी 2025 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है, बाकी ये तीनों ने किया है। मैरी ई ब्रूनको, सिमोन साकाजुकी, फ्रेड रैम्सडेल। पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? पंडित छन्नूलाल मिश्र जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे जुड़े हुए थे संगीत से, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? प्रश्न है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में फटा है? भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में फटा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह फटा है, जो एक प्रकार का मर्द ज्वालामुखी था।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एनानी जो है निम्न में से किस देश से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह मिस्र से संबंधित है। इनका संबंध मिस्र से है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नामो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी भुवनेश्वर में यह स्थापित की जाएगी। आईआईटी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पलाऊ। पलाऊ ने जो है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में यह स्थित है। तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सवम उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव जो है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना की शुरू हुई है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने टीम डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताइवान। ऑप्शन सी में ताइवान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास को जो है बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ जो है महोत्सव दिया हुआ है, दूसरा तरफ स्थान दिया हुआ है, यानी कौन सा महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है और मनाया गया 2025 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 1-4 बोनालू उत्सव जो है 2025 में तेलंगाना में मनाया गया, और बी का है 3 लेवेंडर महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है।
त्रिशूर पूरम उत्सव केरल का है और रम्मौन उत्सव जो है उत्तराखंड का है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।